को आदत होती है, मसलन नेशनल थिएटर लंदन में, तो वो प्रोफेशनल थिएटर दर्शक के हैसियत से वहाँ पहुँच जाते हैं बिल्कुल बर वक्त बल्कि पहले, ताकि अंधेरे में एंट्री न रहे। और फिर उनका अपना दस्तूर यह है कि पंक्चुअली शुरू करते हैं। पंक्चुअली का मतलब इंग्लैंड में यह है और सारी दुनिया में है कि प्रोफेशनल थिएटरों में कि 5 मिनट रियायत से देर वो रियायत करते हैं। आफ्टर दिस प्ले इज अनाउंस्ड टू बी एट 7:30, 7:35, if it is 8, it's 8:05, तो 7:05। अरे अभी मत करो, मैं जाकर नीचे बैठ जाऊँ तब फिर गुल करना है, थोड़ी आगे मैं देखना चाहता हूँ आगे को बात कर रहा हूँ। तो हाउस लाइक, तो ये आपकी सआदत है कि आप लोग वक्त पे यहाँ पहुँच गए और वो यकीन में बदल गया है कि लोग आएंगे और भर जाएगा हॉल। तो मुश्किल से 285 का है और अब जाके हो गया होगा 300 का लोग बैठे हैं फर्श पे। तो ये आयोजन सज्जाद हज़ीर शताब्दी के सिलसिले की एक कड़ी है। गालिब सुबह करना, शाम का लाना है जुए शीर का। तो ये शो में काम तो वैसे भी बहुत रहता है, बहुत बड़ी कास्ट है, लेकिन इस दफ़ा जो संकट पे संकट आते हैं वो फरहाद के सामने भी पहाड़ काट लेना इतना मुश्किल नज़र नहीं आता मुझे। तो मीर साहब ने कहा है कि हमको इश्क में दिल कोहो दश्त में हम न गए, हमको इश्क में मीर बहुत ही पासे इज़्ज़तदारा है। बड़े लोग थे, स्टेब्लिश थे, स्थापित थे, मजनू भी और फरहाद भी। बिल्कुल नए अंदाज से कहा है उन्होंने। वैसे तो फरहाद मजनू पे हर उस्ताद के यहाँ शेर हैं, मगर ये उन्होंने कमाल का शेर कहा है कि फरहाद और मजनू की वजह से उनका लिहाज करके जंगल वंगल में हम नहीं गए, आशिक हम भी हैं। और इसलिए नहीं गए कि स्थापित लोग थे भाई, उनका नाम दुनिया में है। हम नहीं चाहते थे कुछ सदमा पहुँचे उनकी इज्जत को। हमको इश्क में मीर बहुत ही पासे इज्जतदारा है। तो हम भी फरहाद मजनू बनने से तो इनकार करते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मजनू फरहाद सरगंदगी का कष्ट था। ये कष्ट तो हमारे एक दोस्त ने, एक एक्टर ने कहा कि आपका आजमाइश का दौर है, परीक्षा का, और जब परीक्षा में डालता है अल्लाह मियाँ तो उसमें फिर लगातार परीक्षा होती है। तो वो तो खैर मैं आपको बताऊंगा तो ये ड्रामा शुरू नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही हुआ। उससे कुछ तसल्ली हुई कि आजमाइश है तो फिर है। अब आखिरी सबसे बड़ा कष्ट ये था कि जो चीज़ें बड़ी हुस्न खूबी के साथ 2-3 दिन पहले हो जाती थी, अब जो कि हम लोग कुछ आधे से टूट से गए हैं। मैं तो आधा वैसे ही हो गया हूँ, और मोनिका के जाने के बाद तो उसकी वजह से भी कुछ अफरा तफरी थी। जो आपने देखा कि मैं चूड़ियाँ आखिर तक जमा रहा था, भाग भाग के कुछ चीज़ें मंगवाई गई हैं अभी। ये उनके ज़माने में नहीं होता था, वो बैठ जाती थी सबको लेके। चुनाचे ये नाटक आज की प्रस्तुति सही शताब्दी के सिलसिले की एक कड़ी ज़रूर है, लेकिन मोनिका मिश्रा तनवीर की
याद में भी है। और बस इसके बाद मैं इंटरवल इसलिए मैंने रखा कि दूर दराज का ये इलाक़ा है, आप लोगों को जाना है, कुछ एक्टर इसके बाद जा रहे हैं, और ये इन एक्टरों का मैं अभी से इन कलाकारों का शुक्रिया अदा कर दूं जो दिल्ली और बम्बई से दुनिया भर की मुसीबतें उठा के यहाँ पहुँचे हैं सिर्फ एक शो के लिए, वो भी अपनी श्रद्धा की वजह से, थिएटर के नाते और मोनिका के नाते। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इसलिए हमने बाहर स्क्रीन का इंतज़ाम कर दिया है, जैसे कि भारत भवन में भी करना पड़ा था कि जो लोग भी नहीं आ पाएंगे अंदर तो वो बाहर से देख सकते हैं। एक बार फिर सब कलाकारों की तरफ से मेरा शुक्रिया कबूल कीजिए और अब नाटक देखिए। सुबह
लड्डू नहीं बेचा है। ये व्यापार की बात है मेरी जान, क्या बातों के पैसे मिलते हैं। फिर एक 4 रुपए लगे। अबे जा, अबे करता क्या है? अब तू जात से जवाब तो चला रही, नाक के फुलन में दम कर गया है। अम्मा बाबा कच्चे मर गए और हम आफत में फंस गए। अबे छतिया, क्यों फूला उठाता है? अबे बाहर आ जा। अबे काली, तू किधर से नमूदार हो गया? हट जा यहाँ से। देखता नहीं काली चीज को देखकर ग्राहक भी लग जाते। मकरेज करता है। खुदा कसम, ये अपने बाप से भी खिल्लीबाजी करता हो। लकड़ी की जान, रेशम की समझ। क्या लिया चलेगी? आज एक चार मिला के खा देगा। वाह वाह, जाइए चलेगी। अरे आ जा जा। आ जा कुछ नाच दिखा दे। नाच बाज बेटा। हाय लहर बुंदिया घुंघरू बाल में तोला खुले। हाय लहर बुंदिया घुंघरू बाल में तोला खुले। खुले खुले नैन जोगी तुरी डारा धावे मोहनी तुरा कस के मारे कोहनी। हाय लहर बुंदिया घुंघरू बाल में तोला खुले। हाय लहर बुंदिया घुंघरू बाल में तोला खुले। शाबाश रे दानी शाबाश। अब ये बता बेटा, होली में मृदंग कैसे बजाओगे? अरे वाह वाह वाह। और सुहाना मौसम में पतंग कैसे उड़ाओगे? अरे पथरे बस 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 कट गई। और बाके बन के महादेव के मेले में कैसे जाओगे? टोपी लगा के जाओगे? अरे वाह रे जानी मेरे नटखट, टोपी लगा के जाएगा मेले के सैर करेगा। वाह रे मेरी जानी, वाह रे बेटा वाह। ये लगा टोपी, ये ऐसा शाबाश। और तुम? अरे वाह रे वाह चमेली, मेरी चमेली के लिए स्पेशल ये दुपट्टा। अब दुपट्टा लगा के मेला जाएगी मेरी चमेली। जा मेरा मेला से घूम के आ जा। अरे जा रे जा जा घूम के। अरे वाह रे वाह रे वाह 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 वाह। और मेरे से दुल्हन कैसे लाओगे? पप्पी लेके? अरे गधे कहीं के। और दुल्हन उठ गई तो? अरे नहीं नहीं, बीवी को नहीं मानना चाहिए, तो नहीं मिलेगा बेटा। और बरसात आ गई तो फिसल कर गिर जाओगे। और ठंड लगी तो कांपने लगोगे। और बुढ़ी बुढ़ा हो गए तो लाठी टेक कर चलोगे। अरे वाह रे जानी और चमेली, तो हिंदू को ना। अरे शाबाश बेटा आजा। और प्यासी की लड़ाई में लाट साहब ने क्या किया था? फायरिंग कर दिए थे। उस लड़ाई में लाखों आदमी मर गए थे बेटा। और बंगाल का क्या हाल है? अकाल पड़ा हुआ है, लोग भूख से मर रहे हैं। और हमारा हाल क्या होगा बेटा? और कल हमारा हाल क्या होगा? तो हमको क्या करना चाहिए? सलाम करना
जलाती है रोटियां। हम तो न चांद समझे न सूरज है जानते, बाबा हमें तो ये नजर आती है रोटियां। अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां, अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां, अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां। बाबा हमें तो ये नजर आती है रोटियां, बाबा हमें तो ये नजर आती है रोटियां। अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां, अल्लाह की भी। वाह मेरे यार क्या बुद्धि है। अबे कालिए क्या सूझी? बिल्कुल नहीं बात। कहीं आत्महत्या की नहीं सूझी? आत्महत्या करें जाने के लिए संसार में बहुत से रास्ते होते हैं। कौन सी ज्ञान की बात सुझे तुझे? हम भी तो सुने। जो सोच नहीं सकते वो समझ भी नहीं सकते। अरे जोर लगा के देखेंगे। अब देखो कैसे नहीं मिलती मेरी कमी। बगल में जाने वाले हो क्या भैया? बगल में जाने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे? तुम नाच नाच के बकरी बेचे। क्या बात है? हमको बता दो कि जान में फर्क आ जाएगा क्या भैया? बीमार की बात सबको बताते रहे तो कमा चुके पैसा। बड़ा किस्मत का बनता है, बताता क्यों नहीं? क्या बात है? नहीं बताऊंगा क्या करते हो तो कम। अब एक तो आलिए कहीं तेरी बुद्धि न ना तू। अबे बुद्धि क्या नाम देगा तू? मैं कहीं तेरी बुद्धि ना करूं। अबे जबान संभाल के बात कर, कभी किस जबान में हो? बड़ाया बड़ा तुमका साला। अच्छा गंगा छोड़, बता क्या बात? आज तुमको यही देखना है कि तेरी गलती गलती है या मेरी। बड़ा सिकंदर आजम बन कर आया। मरने निकले तो हम कटोगा। अब एक व्यवहार कर देता पिता तो उसे ऐसे लगाऊंगा कि तेरा भी लट्टू बना दूं। अबे मैं कहता हूँ तेरी रबड़ी ना हो। बाप के हड्डियां पीस के धर दूंगा। अच्छा आज तुझे भी क्या समझ? ये मेरी हत्या पीस के धर दे। ऐसा दूंगा मुंह खींच जाए। अबे ये कुत्ता मारूंगा अगर मैं बात कर दूंगा। मुंह तुझसे मैं क्या लगेगा जवाब करके ली जाए। कभी किस ख्याल में? अब एक कालिए तो अपनी बत्तीसी समाज। अरे क्या कर रहे हो भैया? मांस के आटे तो रख रहा था ना। अबे मैं कर रहा हूँ या तू? अबे दंगा बंद करो भैया। चार खा के ले जाएंगे चार। अरे आप तुम चुप रहो नहीं समझे। तुम इतना डाक मत कराओ। मैं नहीं पढ़ूंगी इस कालिए की वजह से। अबे हर किसी पर भी डाक देगा। आप दोनों की ज्यादा खा लेना है क्या? चुप। चुप रहता है कि तुझे भी दूरे। अबे क्या समझ रहे अपने आप को? तेरा बाप क्या कहा? अबे काम करो। अबे काम पर काम रखकर तेरी फाके चढ़ा दूंगा। बेटा कच्चे को चबा दूंगा, कतले कतले कर दूंगा, कतले कतले। अबे चुप रहो, काम खा लिए। जमानत की जल्दी पैसे का चलती जाती है। अच्छा तेरी समझ आई? तू भी आगे मैदान में। इस कालिए के पास तुझे भी धोखी बात कर दे मारा। तुम्हें अबे तुम लोग आगे बढ़ता पाया तो जाओ। पैसों की बात हमसे न करना। उधर कसम हम भी हाजिर शरीफुद्दीन के तारीफ के हैं। ऐसी शपथ दूंगा अभी उड़न होगा। कसम है कला बरसूंगी। इस हाजी शरीफुद्दीन किसी के नाम? बड़ा हाजी शरीफुद्दीन। अब ज्यादा मत बोल नहीं तो समझ ले मेरी भी आंखों में खून सवार है। अबे मालिया मैं कर दूंगा बात तो उसी वाला दिखता है। जाने जिससे आती है मुझसे
दुख हो जाने। जो अहले फजल आज मुफाजिल कहाते हैं, मुखलिस हुए तो कर्म तलक भूल जाते हैं। पूछे कोई अलिफ तो उसे बे बताते हैं, वो जो गरीब गुरबा के लड़के पढ़ाते हैं, वो जो गरीब गुरबा के लड़के पढ़ाते हैं। उनकी तो उम्र भर नहीं जाती है मुखलिसी। ये दुख हो जाने, ये दुख हो जाने, जिससे के आती है मुखलिसी। ये दुख हो जाने, ये दुख हो जाने, जिससे के आती है मुखलिसी। ये दुख हो जाने, ये दुख हो जाने, ये दुख हो जाने, जिससे के आती है मुखलिसी। ऐसा लड़े कि खूब लड़े, खूब ही लड़े। अबे मैंने क्या बिगाड़ा था तुम लोगों का? एक तो मंदा वाला, ऊपर से एक टोटा, मेरी दो खिल्लियां होगी खा लो। फिर भी 50 अभी और होंगी तुम्हारे पास। यहाँ तो यार खाकर दीवारा निकल गया। कल बारिश में ककड़ियां बर्बाद हो गई। आज 4 आने का माल उधार लेकर आया था, जिसमें आधा साफ। अबे कारिये, तूने ही तो झगड़ा शुरू किया था। बस अब चुप बैठा रहा। बस इसे छटकानी मुंह निकालो। नहीं तुम्हारे पास से लड्डू बचेगा, ना मेरे पास से तरबूज। मियाँ, है मियाँ? आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। फरमाइए। क्या आप शायरी करते हैं? अभी तक तो तौफीक हुई नहीं, अगर आपको मतलब यूं ही जब बात हो उसे सामना पड़ता है। हैं? कहते हैं और क्या खूब कहते हैं, नमिल मीर अब के अमीरों से तू, वो है फकीर उनकी दौलत से। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, वाह मियाँ वाह, क्या कहते हैं मियाँ। मेरी भी एक छोटी सी अर्ज है। नहीं चाहिए भाई। जी नहीं, मुझे कुछ और कहना है। अगर आप मेरे साथ एक तरफ आ जाते हैं। क्या बात? सवाल मेरे बेटे हुजूर, ककड़ी बेचूंगा और सारी उम्र आपको दुआएं दूंगा। अगर आप मेरी ककड़ी पर माफ कीजिएगा, मुझे एक बात सुनिए। सुबह से शाम तक फेरी लगाता हूँ, कई हफ्ते हो गए, ढेले की बिक्री नहीं हुई। मैंने आपसे अर्ज किया, मुझे नहीं चाहिए आपकी ककड़ी। मैं कब कह रहा हूँ मियाँ, बल्कि आपने सारी ककड़ियाँ फोकट ही में ले ली थी। लिख कर रखा है। तुम कहना क्या चाहते हो? कैसे करें? मैंने सोचा है कि गा कर ककड़ी बेचूंगा तो खूब बिकेगी। आपको मुबारक। अगर आप 2-4 शेर मेरी ककड़ी पर लिख देते तो मैं आपका बड़ा हमारी क्या हकीकत है? कहो तो किसी उस्ताद से कहकर लिखवाते तुम्हारे लिए पूरा कसीदा। क्या बात है? कहते हैं हमारी तकरीबन 2-4 शेर कहती। मैंने कहा कहो तो उस्ताद ज़ौक़ से कहकर इस नायाब मौजू पर एक नज़्म लिखवाते। बजा फरमाया। अरे तो उस्ताद ज़ौक़ का नाम सुना है? हम क्या जाने हुजूर का वार आदमी। भाई बात कर, तो बढ़िया काम जिंदगी करते हो। साला गवारों का क्या जिंदगी? बादशाह सलामत के उस्ताद हैं। अगर तारीफ करें तो जबरे का आपका बना दे। इतने बड़े शायर, भला उस लड़ी सी ककड़ी पर क्या शेर कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? शागिर्द है। हमारे दरबार तक क्या पहुंच होगी मियाँ? अरे कहो तो हम पहुंचा दें। आप तो गरीब आदमी का मजाक उड़ाते हैं। देखो साफ बात ये है, ककड़ी जैसे हसीन मौजूद पर जब तक कोई बाहर का खास जोर आजमाई ना करे आता ना हो। और हम कह रहे हो ना, इसलिए हमारे पास का रोग है नहीं। तरबूज फटा पीला तरबूज चलेले की सब लगा को तेरी सबक के कटोरे दिखी करके निकाले वाला जिगर के क्या जान वाला ठंडा पीला तरबूज जरा चख के देखिए साहब, ठंडा पीला तरबूज। देखो यो तुम्हारा माल नहीं बिकने वाला। ऐसा करो तुम भी किसी मिर्जा अमीर साहब के पास जाकर अपने तरबूज में 2-4 शेर लिखवा दो। बस फिर अहले सदन की दाद में हम भी खरीदेंगे तुमसे तरबूज। अस्सलाम वालेकुम। जानते हो भैया क्या बात थी? ककड़ी पर शेर लिखवाना चाहते हैं किसी शायर की। अरे तो वही से क्यों नहीं याद कर रहे था? जो मदानी ने कहा था, खा लो ककड़ी वकड़ी, नहीं तो तुम वाला लकड़ी। शायर अगर ककड़ी तरबूज पर शेर कहने लगे, तो शायरी छोड़ ककड़ी तरबूज ना बेचने लगे। जो ना हम भी छोड़कर नज्म कहना शेर लिखना शुरू कर दे, भूखा मन रखा है तो यूं ही सही। क्या बढ़िया। मौलाना फरमाइए। कहते हैं दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें ताजो तख्त का। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सुना है जुनून के दौरे पड़ने लगे हैं इन दिनों मीर साहब। गनीमत समझिए साहब, अब 80 को ऊपर मनाने को आई। और फिर जाकर जमाने
तमाशे देखे हैं मीर साहब ने। इस शहर में अजीजों की बेवफाई देखी, घर छोड़ा, वतन छोड़ा, दिल्ली छोड़ी के जमाने में सुखनदानों और बाकमालों का मलजा मावा थी। दर दर की खाक खानी, ईरानियों और तुरानियों के हमले देखे, अफगानों, रुहेनों, राजपूतों, जाटों और मराठों की दस्तपुर देखी। देखा कि दिल्ली की गलियों में खून के दरिया रवां हैं और इंसानों के सर कटोरों की तरह त्याग हैं। अपना घर आंखों के सामने लुटते देखा, घर जला सामने ऐसा कि बुझाया, ये सब देखा। अब लखनऊ में गोशा नशीन है और फिरंगियों की गारतगरी देख रहे हैं। सब कहते हो भाई, अजब गर्दिशों का जमाना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सल्तनत मुगलिया नहीं है, ये कवि हैकल शेर बाबा है, जिस पर सैकड़ों कुत्ते बिल्लियों ने हमला कर दिया है और उसे जख्मों से चूर और लाचार देखकर आसमान से चील और गिद्ध भी जमा हो गए हैं और ठोंगे मार मार कर उसकी तिक्का बोटी कर रहे हैं। और वो शेर है कि न तो उसे कराहने की मोहलत है न मर जाने का यारा। भाई तो आप मौलवी साहब बनना ये आप ही का हिस्सा है। ये जुबान और ये अंदाजे गुफ्तगू, हम तो साहब नाम के शायर हैं, आप तो बात बात में शायरी करते हैं। आप हजरात की सोहबत का नतीजा है और क्या। आप दोनों कसर नफ्सी से काम ले रहे हैं। भाई हमारी कसम नफ्सी कह लीजिए, अपना उसने जन बराबर। हम तो इस बात के ख्याल है कि दीवान में छपा जाए तो ऐसे शख्स से जो सुकन पाए और अपना ये ईमान कि शेर छापे और शायर है, कसम नाकस का शायर छापना हमारा पेशा नहीं है। आपका दीवान तो मुकम्मल हो गया होगा। अरे साहब, एक शायर का कलाम तो उसकी जिंदगी के साथ ही तकमील को पहुंचता है। बहरहाल मेरे शेर जरूर हो गए कि किताबी सूरत क्या है। लीजिए, और आपने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। तसाहुल शायर जो ठहरे। घर की बात थी, सोचा किसी भी वक्त मस्जिद आपके सुपुर्द कर दूंगा कि जो जी ना कीजिए। ना, ये गजब ना की, मस्जिदा कल ही मेरे यहाँ पहुंचा दीजिए। हाँ। खुशामद करे, जो खुशामद करे फल से सदा राजी है। सच ये है कि खुशामद से खुदा राजी है, जो खुशामद करे। मतलब हो तो मतलब की खुशामद कीजिए और वह हो काम तो उस घर की खुशामद कीजिए। अम्बिया औलिया और रब की खुशामद कीजिए, अपने मखदूम गरज सब की खुशामद कीजिए। जो खुशामद करे, जो खुशामद करे फल से सदा राजी है। सच तो ये है कि खुशामद से खुदा राजी है, जो खुशामद करे। करबला हो तो भले की भी खुशामद कीजिए और बुरा हो तो बुरे की भी खुशामद कीजिए। पाकुना पाक सड़े की भी खुशामद कीजिए, कुत्ते बिल्ली व गधे की भी खुशामद कीजिए। जो खुशामद करे, जो खुशामद करे फल से सदा राजी है। सच ये है कि खुशामद से खुदा राजी है, जो खुशामद करे, जो खुशामद करे फल से सदा राजी है। सच ये है कि खुशामद से खुदा राजी है, जो खुशामद करे, जो खुशामद करे फल से सदा। आज साहबान की तस्वीर लाने से पहले वो शोरे कयामत बर्पा हुआ था इस बाजार में कि तौबा ही बनी। क्या हुआ? बस कुछ रजीलों में आपस में तू में शुरू हो गए। बात ही बात में अच्छा खासा फिसाद खड़ा हो गया, लूटमार मच गई। अरे आपकी दुकान पे तो आज नहीं आई। गनीमत समझिए, दुनिया में अभी किताबों की इतनी मांग नहीं है। क्यों साहब, रद्दी में बेची जा सकती है? एक ककड़ी बेचने वाले ने शरारत शुरू की थी। अरे भाई साहब जो बहुत अच्छी करते हैं। हाँ, वो चमक रहे हैं ना। उन्होंने मुझसे अपनी तकलीफ पर शेयर करने के लिए कहा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। साहब क्या ये मुमकिन नहीं कि शायरी के अंदर कोई इस पूरे माहौल की तस्वीर खींच दे? मीर साहब का कलाम इस अफरा तफरी की दर्दंगेज तस्वीर नहीं तो और क्या। बड़ा गंदा रोजी, बड़ा गंदा दिल। इसे एक पेटरे में पूरा दफ्तर मानी पीना है। नहीं साहब, ये तो उन्होंने जाती परागंदा हानि का रोना रोया। दुनिया भर का ठेका ले बेटा शाह है। जी नहीं, मेरा मतलब ये था कि शायद गजल की सिर्फ में वो वसअत नहीं कि जिसमें हर ख्याल और मजमून नज्म किया जा सके। देखिए साहब,
आप असाद हिंद और शूरा ईरान की सदियों के रवायतों का हमला कर रहे हैं। गजल जैसी हसीन चीज और दुनिया के किस सदों में पाई जाती है? मैं उसके हुस्न से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि शायद उसमें इतनी गुंजाइश नहीं। जो चीज नजर में नहीं कह सकते कसीदे में कही है। कसीदे में बादशाहों की तारीफ के सिवा और क्या कहिएगा? मसनवी में तो सब कुछ कह सकते हैं। क्यों? साहब, आप बुजुर्ग, मैं आपके सामने लौटा। आपका दिमाग जैसे आसमान पर सूरज, मेरी हैसियत जैसी जमीन पर उठती खाद, छोटा मुंह बड़ी बात, गुस्ताखी माफ कीजिएगा, मेरी एक छोटी सी अर्ज सुनिए। आइए आइए तशरीफ रखिए। गरीब शुरू से आपकी रात तक रहा है कि आप आए तो आपसे दो चार शेर अपनी ककड़ी पर लिखवाए और आपके साथ उसकी बात का जवाब देने का वाला नहीं किया। मैं ऐसे वैसों से बात करके अपनी जबान खराब करना नहीं चाहता। आप भी गोया मीर साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सुना है दिल्ली से लखनऊ के सफर में मीर साहब एक लखनवी के साथ एक ही इक्के पे हम सफर थे और सारे रास्ते खामोश हैं। भला क्यों? कहीं जबान में बिगड़ जाए। साहब, यही रवायतें तो हैं कि आगे चलकर शायद जबान और शेर और अदब को जिंदा रखेगी, वरना बर्बादी में कसर कौन सी बाकी रह गई। अब देख लीजिए, दिल्ली में जिस किस्म की जबान लोग बोलने लगे हैं, मैं तो कान बंद कर लेता हूँ। साहब, सुना है कलाम पाक का रेफ्ता में तर्जुमा आ गया है। जी हाँ, शाह रफीउद्दीन साहब का तर्जुमा मौजूद है और अगर आपको मौलवी अब्दुल कादिर साहब का तर्जुमा दरकार है तो कुछ रोज इंतजार कीजिए, हफ्ते दो हफ्ते में वो भी आ जाएगा। तरक्की का दौर आ रहा है मौलाना। तरक्की कह लीजिए या तनज़्ज़ुल, बहरहाल जमाना बड़ी तेजी से बदल रहा है। अब देखिए मशीनें आ गई, जगह जगह छापे खाने खुल रहे हैं और कलाम पाक के साथ साथ इंजील के भी तर्जुमे छप रहे हैं। सुना है कलकत्ते में एक फिरंगी है जो संस्कृत, उर्दू, फारसी और दीगर हिंदुस्तानी जबानों में महारत रखता है। उसने वहां एक मदरसा खोला, फोर्ट विलियम कॉलेज नाम। वहां इन जबानों में दर्स दिया जाता है और अब तो सुना है मुशायरे भी वहीं मुनाकिद होंगे। अरे हमने तो यहाँ तक सुना है कि दिल्ली में भी कॉलेज खुल रहा है जहाँ अंग्रेजी जबान में तालीम और कीमिया और तबियात पर दर्स दिए जाए। कुफ्र इल्हाद का दौर है। इस दौर को बदल देने के लिए बखुदा किसी मुजाहिद की जरूरत है। फी जमाना दर्दमंद तो शायद बहुत है, मगर मुजाहिद कोई नहीं। जमाने को जरूरत दरअसल मुजाहिद की नहीं मगाना, इंसान की। और इंसान कहीं नजर नहीं आता। तो हम लोग क्या जानवर है? दरअसल तदरीस का ये नया सिलसिला जो शुरू हो रहा है, मेरा यकीन है इंसान भी यही से पैदा हुआ। वैसे भी मुल्क भर में लूटपाट मची हुई है, जिसे देखिए अपनी बेरोजगारी का रोना होता है। इन नए कॉलेजों से कम ये तो होगा कि कुछ लोगों के लिए रोजी का हीला निकल आएगा। मेरा तो ख्याल है मौलाना, आपकी इन तस्नीफात, शरह हदीस, तफसीर व तनकीद और तज़किरा नवीसी में कुछ नहीं धरा। अब तो आप भी कुछ नए रास्ते निकालने की फिक्र कीजिए। मैंने किसी से उड़ते उड़ते सुना है कि दिल्ली में छापा खाना आ रहा है और बहुत जल्द उर्दू में रिसाले और अखबार छपने शुरू हो जाएंगे। तो सोचता हूँ वहीं कुतुब खाना खोल लूँ और अखबार का भी सिलसिला जारी करूँ। यह बहुत बुरा वक्त आ गया है वाकई। अभी कल की बात है, मैं अब्दुल फता साहब के मदद में बैठा मुस्लिम एक सभा से कर रहा कि किस तरह दिल्ली और आगरे को हवसकारों ने लूट लिया। सिलसिले गुफ्तगू शेर अदब तक पहुंचा। मीर अमन खां की दर्दनाक दास्तान सुनाने लगे कि किस तरह सूरज में जाट ने उनका घर बर्बाद किया और उनकी जायदाद पर काबिज हुआ। कहने लगे वो अब कलकत्ते के नए फिरंगी मदरसे में बैठे किस्से चाह करने फिर रहे हैं और ख्वाहिशमंद है कि मैं भी कलकत्ते हिजरत करूं। फारसी की मुदर्रिसी मिल जाएगी। रजब अली सुनून ने भी यही लिखवा दिया। कुछ न समझ लाते किसी बात पर जोर दे रहे थे। अब उन्हीं को देखिए, फिरंगी की फौज में रिसालदार है और मजे से है। अच्छा मैं आया, सुना उनके भतीजे असदुल्लाह की शादी हो गई। बड़ी अजीब जहीन लड़का है ये असदुल्लाह भी। इस कम उम्री में फारसी में शेर कहता है और वल्लापुर में भी समझने नहीं आया। उसकी उम्र तो यही कोई 13-14 होगी। हाँ, जी हाँ, इसमें हैरत की क्या बात है। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को देखिए, 20 की उम्र होगी, अकबर सानी के दरबार में जा पहुंची। शाह नसीर जैसे कोना मश्क तक उलट गया और उस्ताद शाह सारी दिल्ली में नतूती बोल रहा। मियां, कैसी दिल्ली, कहाँ का दरबार और कौन से अकबर सानी? अकबर और आलमगीर वगैरह के बाद आलमगीर सानी और शाह आलम सानी और अकबर सानी लोहे सल्तनत मुगलिया पर हर्फ मुकर्रर की तरह आते हैं और उजड़ी हुई दिल्ली के खराब वहशतनाक में जिसका नाम किले मोहल्ला था, एक टूटा फूटा दरबार जब जाता है। घड़ी भर के लिए शेर अदब की आवाज बुलंद होती है,
मौलवी साहब हैं दुकान के सामने बैठ जाते हैं आपकी हर रोज। अरे बदबू के नाक में दम आ गया है। नादिर नामा तो है नहीं, अलबत्ता उसका तर्जुमा उर्दू में हुआ है तारीख नादिर, वो मौजूद है। और किस्सा लैला मजनू किस्सा लैला मजनू भी अमीर खुसरो का खत्म हो गया है, मगर हैदरी साहब का उर्दू का तर्जुमा अभी आया है। जरा दिखाइए। आइए। चोर बलदेव जी का मेला है भाई रे, चोर बलदेव जी का मेला है। इस बख्शिश के इस रजमत के है बाबा नानक शाह गुरु सब शीश नवाए दास करो। सब शीश नवाए दास करो, हरदम बोलो वाहे गुरु सब शीश नवाए दास करो। अरे रासो इस बख्शिश के इस रजमत के है बाबा नानक शाह गुरु सब शीश नवाए दास करो। सब शीश नवाए दास करो, हरदम बोलो वाहे गुरु सब शीश नवाए दास करो। सब शीश नवाए दास करो। चोर बलदेव जी का मेला है भाई रे, चोर बलदेव जी का मेला है। चोर बलदेव जी का मेला है भाई रे, चोर बलदेव जी का मेला है। मेला है हो, चोर बलदेव जी का मेला है। मेला है हो, चोर बलदेव जी का मेला है। जाओ दिल पर कोई न मेला है, कोई न मेला है। नाच रहे और कहीं वो चेला है, कहीं वो चेला है। दुनिया है चलेगी मेला है, चलेगी मेला है। ये हमको है अकेला है, वो अकेला है। चली कसबाती और कमेला है, और कमेला है। चले चलती है पैसा मेला है, वो पैसा मेला है। क्या चाहो खेल खेला है, खेल खेला है। मेरे फिक्र तो करेला है, वो रेला है। रंग है रंग है रूप है झमेला है भाई रे, रंग है रूप है झमेला है। रंग है रूप है झमेला है भाई रे, रंग है रूप है झमेला है। मेला है ओ, चोर बलदेव जी का मेला है। मेला है ओ, चोर बलदेव जी का मेला है। मेला है ओ, चोर बलदेव जी का मेला जय दिलाराम, जय सीताराम। क्या चाहते हो? अर्जी हाल फरमाओ। श्री रामचंद्र ने लंका फतेह किया और तुम्हारी सुरमा हुस्न ने मेरे दिल का दर्द। कूद दर जोर दिले मन रावण, राम कर दंड पुता राम की सो। इस बात का गवाह हनुमान
लौंडी को बेनजीर कहते हैं। क्या मैं जनाब का इतने शरीफ दरियाफ्त कर सकती हूँ? मुझे बदरे मुनीर कहते हैं। और तुम रहने वाली कहाँ की हो? मैं हुस्नपुरा की रहने वाली हूँ। और सरकार, ये नाचीज इश्क नगर में रहता है। गुमराही की मंजिलों में भटक रहा है साहब, और क्या। मियां सोच मरहूम के साथ सोहबत नहीं होता है। एक जमाना था कि दिल्ली और उसके गिरदोनवाह के टक्कर लगते थे। सोच मरहूम के अलावा मीर साहब, ख्वाजा पीर दर्द, मीर हसन, हजरत सौदा, हजरत वफा, इन सब के साथ उठना बैठना था। ये हजरात दुनिया से क्या उठे कि बज़मी उजड़ गई। जरा बात सुनना। अबे जरा खबीस, रास्ता नहीं समझता। जब तक मुगल निजाम नवाजिया समझते हैं सब ना उस जरा सामने की दुकान पे आसान बनवाला है ना मौलवी साहब। मीर साहब को 21 बरस बाद अपने वतन मारूफ यानी दिल्ली वापस उलमा खुदा से मिले, इज्जत और तौफीक मिली, पर ऐसा कोई मुखातब नहीं मिला जिससे गिरे बेताब कहे सुभान अल्लाह। यही वो शहर है कि जिसके हर पूछे में आली काबिल फाजिल मुल्की शायर और दानिशवर होते थे। आज यहाँ कोई ऐसा नहीं जो उसकी सोहबत से लुत्फ उठाऊं। 4 महीने इस तौर से वतन अजीज में गुजारे, बहुत रंज हुआ, अब वापस चले। वो आए बस में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद शराबों में रोशनी न रखा। साहब अब कैसा तस्करा और कहाँ का तस्करा नबी। बहरहाल दास्तान पारीना का एक जर्री वरक अब तक जहन के किसी कोने में चटपटाता रहता है। अहद हासिल की जुल्मतों ने अगर इस शम्मा को बुझा न दिया तो मुमकिन है आने वाली नस्लों के लिए कुछ हो जाए, वरना अब तो हमारा दमरी गनीमत मौलवी साहब मेरा दिमाग खराब क्यों होते हैं। सोच रहा था अगर आप एक नजर देख लेते तो मेरी इस्लाह भी हो जाती, और बहुत मुमकिन है जोरा का तस्करा लिखने के सिलसिले में आपको भी नई तहरीक नई तहरीक तो क्या होगी। बहरहाल खिदमत के लिए मैं हर वक्त हाजिर हूँ। साहब फारसी का लैला मजनू है नहीं, तुमको
भला कोई क्या तस्करा लिखे और किसके लिए? खूब याद आया। मियां नजीर के एक शागिर्द हाल ही में मेरे पास आए, उनकी एक नज्म लेकर। क्या है, मैं उसे अपने रसूख से शाया करवा सकता हूँ? अब भला बताइए, कौन पढ़ेगा मियां नजीर का कलाम? अरे साहब, एक जमाना आने वाला है कि यही बाजारी चीजें चलेंगी। होली और दिवाली में तो बंदी कर लीजिए। इल्म और फजल की मेराज तो पहुंचाइएगा। ये तो शौक का आलम है आजकल। अभी एक ककड़ी बेचने वाला मेरे पास दौड़ा हुआ आया, कहने लगा साहब मेरी ककड़ी पर शेयर कर दीजिए। अब बताइए, एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, 1000 बार कह दिया, नहीं चाहिए ककड़ी, जवाब कराओगे आपका? नहीं मियाँ, वो बात ये ना मुझे ककड़ी खरीदनी है, ना उठेर कह सकता हूँ। हमारा अपना काफी तंग है और आप एक अल्लाह की अम्मा पीरों का साया। इस्लाम कर दिया। पैसे अल्लाह की अम्मा पीरों का साया। रामू, अबे ओ रामू, घर वाली पास कब तक घुसा बैठा रहेगा? बाहर निकल। चार यार दोस्तों में बैठ गया। घेरू कहीं का। क्या मिठाई नहीं खिलाएगा क्या? खिलाऊंगा ना भैया। अरे सबके जाऊं मैं तुम्हारी बारी। आज के दिन नया जोड़ा लूंगी। अल्लाह सारी उम्र है पहनाना नसीब करे। एक सब तक आओ। अरे हटो यहाँ से, तुम लोग कहाँ डटे जा रहे हो? रास्ता दो। अल्लाह तुम्हारी सलामतियां रखे। दूधो नहाए पूतो फले, लड़के की अब्बा का हाथ का मए। अरे वो चमेली क्या चबूतरा खाना बनी बैठी है? इधर आ, खैरा खबदम कहीं की। अरे हटो तुम लोग यहाँ से। अरे हटाओ रे इन हीजड़ों को सालों। अरे हाय, आज के दिन एक गांठा पट कैसी एक ऐसी मोटी मोटी सुनाऊंगी जो रखी जाए ना उठाई जाए। ए हाय, कैसे लोग हैं। अरे ओ करीमन, कहाँ चले गई सरकार कहीं की? अरे तू कहाँ गई हवाई दीदा, जब से गलत पाए डाल रही थी? अब मुँह क्या तक रही है, काशी क्यों नहीं? अल्लाह लड़के को सलामत रखे। दूधो नहाए पूतो फले। आज नहीं गाऊंगी तो कब गाऊंगी? और जब तू सीटियां शुरू कर। अबे तेजिया सीटी तैसी, खबरदार जो सीटियां गई। ऐ करीमन, तुझे खुदा की समार पैसा मत धक्का तो नहीं दिया? ऐ हाय, आज के दिन कोई अच्छी चीज का क्या है मुझे किया ले गई है? कोई धार्मिक चीज आएगा तो सुनाओ। जो हुकुम सरकार। ऐसा था बांसुरी, ऐसा था बांसुरी, ऐसा था बांसुरी। अल्लाह
कोई हंगामा शहर में होता ही रहता है। कुंजड़ों में लड़ाई हो गई थी साहब, हो गया। अभी अभी मुझे रपट मिली है कि दुकानदारों में आपस में बहुत झगड़ा हुआ इसी चौराहे पर। अभी वो एक ककड़ी बेचने वाले के साथ करा रहा था, दुकानदार बेचारे मुफ्त में घुसे। बहरहाल फैसला ये हुआ है कि 1-1 रुपया हर दुकानदार से जुर्माना वसूल किया जाए। आप तस्वीर रखिए। अरे मैं उन्ना साहब जरा उन्ना सा पान लगाना जरा बस आपके लिए। साहब मुझे झगड़े फसाद से क्या लेना देना, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि ये सारा झगड़ा फेरी लगाने वाले रसीलों का था। जी हाँ, जुर्माना उनसे भी वसूल किया जाएगा। आप 500 रोज फरमाइए, फिर कभी हाजिर रहूंगा। ये अच्छा तमाशा। आखिर हुआ क्या था? ये ककड़ी वाला कौन था और इस वक्त कहाँ है? यही कहीं होगा वजूद, आता ही होगा। उसी बदमाश ने बंदो कराया था। हाँ हाँ, वो मुझे सब मालूम है। शरारत तुम सबकी है, जुर्माना तुम सबको देना होगा। थाने आकर रुपया दाखिल कर दो। सरकार, एक आदमी पीछे हम सब गरीब जम्मू तुम्हें मारे जाए, उसी ने झगड़ा किया था सरकार, बात में झगड़ा कर दिया। अभी मालूम हुआ जाता है कि फसाद की जड़ कौन था। तफ्तीश जारी है। ये मसले देखो, जरा सोचता हुआ दिया अंदर, गेहूं के साथ घूमी पी सकता, कर्मों का फल है दिया। लगी है तो भुगत न होगा। कहाँ है मियां नजी? शहर में अंधेर हो रहा है, उनसे कहो इस जुनून पर भी एक कविता लिखे। बैठे बिठाए हम लोगों का एक एक जो खाना हो गया। अच्छा, राय साहब ने खाने पर बैठा लिया होगा और क्या? अच्छा, इसीलिए आजाद की याद आई। उनसे कहो इधर तस्दीक लाए। ये लो। मौलाना, आपकी नजर में मियां नजीर शायरों में क्या हैसियत रखते हैं? बहुत बागबार आदमी है, खुश मिजाज, शगुफ्ता उफ्तार, हर शख्स से हंसकर मिलने वाला, किसी का दिल न दुखाने वाला, ऐसा कि जिसकी मिसाल शायद दुनिया में मुश्किल से मिले। लेकिन शायरी आज चीजें दीगर फाश कलामी, हिर्जा गोई, इब्तिदार और आमियाना मजाक की सुगंधी को हमने चेक नहीं माना। मियां नजीर को शायर मानना उन पर बहुत बड़ा बहतान होगा। शोहरा के तस्करे में उनकी कोई जगह नहीं। क्यों लौटा दिया? क्या बात है लाला जी? सुनो, मियां नजीर ने एक नई नज्म कही है। फिर गर्म हुआ आन के बाजार क्यों होगा, हमने भी किया खान का तैयार क्यों होगा। सर पाँव कुचल टूट के दो चार क्यों होगा, हमने भी कचू मर सकिया मार क्या जो मजेदार है। अव्वल तो चूहे घाटे हुए कच्चे बड़े और शेर सवा से भी बड़े। जब देख मेरे यार ये अब कैसे करें, 40 बरस गुजरे हैं तो ऐसे करें। क्या जोर मजेदार है अचार होगा, साले इन चूहों को अचार का इतना सा। तुम लिया हो ये है मियां नजीर का म्यार सुना। ताजुब तो इस बात पर है कि मियां नजीर शरीफ घराने के आदमी हैं और जाहिल और गदार उनकी चीजें गाते फिरते हैं। भाई उन्हें अपनाना सही, अपने खानदान वालों की इज्जत का ख्याल होना चाहिए। साहब, जिस शख्स की तमाम उम्र पतंगबाजी, मेले ठेलों की सैर, आवारा गर्दी और तिमारबाजी में गुजरी हो, उसे भला क्या शर्म आया? तो खैर आखिरी उम्र में एक सूफी साफी की जिंदगी बसर करने लगे। इस्मत बीबी इस बेचादरी की मिसाल है। वरना सुना है ऐसे शराब में ये आलम था कि बाजार के लौंडों के साथ गाते बजाते और कोठों के चक्कर लगाते, होली के दिनों में बाकायदा रंग खेलते और हर रस्म में शरीक होते। नहीं, भला बताइए इन सूफियाना तर्ज के गानों को जो सड़क पे भीख मांगने वाले गाते फिरते हैं, अगर शेर कह दिया जाए तो क्या दुनिया शायरी पर जुल्म ना हो? बेशक
है बुलंदाम दिलाराम फरीदाद सनम। बकायदा तारुफ तो हो चुका, अब कुछ सुनाओ। जो हो गई, क्या सुनाओ? ऐसी परी छमसीम तन कम ही देखी होगी, आवाज की भी बेनजीर होगी, सूरत की भी बेनजीर। कुछ ही सुनाओ, कुछ आप ही तो सुनाओ तो कैसी रहे। आदाब बजा लाता हूँ। आदाब की हाल है? कल नजीर उसने ये पूछा बजवाने पंजाब ए विच मैंडी है कि हाल तुथा दिल दे दिया हथ जोड़ हमने क्या हाल छाड़ दिता तुसी सब जान दो जी 80 की अर्ज करा। आइए तशरीफ रख दो। अच्छा तो मियां नजीर की एक चीज सुनिए, मेरी आप ही की समझ कर ये सुनिएगा, और ये कुछ गलत भी नहीं। सागा मा पा धा मा गा मा गा रे सा सा गा मा पा धा मा गा मा गा रे सा नी सा गा मा पा धा गा मा पा नी सा नी ला पा नी ला पा मा पा धा मा गा आ